जय गंगा माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, कार्तिक मास स्नान दान की पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ, स्नान दान और पूर्णिमा की कथा। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब की जो पत्नी रानी थी वो प्रतिदिन कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करने जाती थी गंगा जी में, और स्नान करके और गंगा की अरार पे दीप जलाती थी और विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। पूजा करके उसके बाद घर आकर तुलसी को सींचती थी और जोत जलाया करती थी और भोग लगाती थी। गुरु भाई बहना, जब पूरी मास उनका कार्तिक मास बीत गया तो पूर्णिमा के दिन वो व्रत रखी, पूरा दिन उपवास रह के, और शाम के समय में वो ब्राह्मणों का भोजन कराई। लेकिन गुरु भाई बहना, रानी जो थी पूर्णिमा के दिन वो अशुद्ध हो गई। वो भोजन ब्राह्मण को परोसने लायक नहीं थी, उनका शरीर जो था अशुद्ध था और उनका माहवारी आ गया। इस कारण वो समझ नहीं पाई और उसी अवस्था में ब्राह्मण का भोजन भी बना दी और ब्राह्मण का जेवनार भी करा दी और भगवान विष्णु का पूजा कर दी और माता लक्ष्मी का पूजा कर दी। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन जब अघन मास आया तो दूसरा दिन भी वो प्रातः काल स्नान करके और पूजा पाठ कर दी। गुरु भाई बहना, अब कई बार ही ऐसा रानी की वो नहीं समझ पाई कि हमें इस अवस्था में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए, कन्याकुमारी का जेवनार नहीं कराना चाहिए। वो रानी समझ नहीं पाई। लेकिन गुरु भाई बहना, 100 शुभ काम और एक गलतियां वो भारी पड़ जाता है। उसी तरह उस रानी का 100 शुभ की और एक गलतियां उस पे भारी पड़ गई। जब रानी का मृत्यु हुआ तो सुहागन मृत्यु हुआ उसका, और जब धर्मराज जी उन्हें लेने आए तो लेकर जाने लगे तो उन्हें बैकुंठ धाम पार होने में बहुत कष्ट होने लगा। तो रानी कहती है कि मेरे स्वामी तो कुछ भी दान पुण्य नहीं किए, लेकिन उनका पीछे मृत्यु हुआ और बैकुंठ धाम पार हो गए हंसते हंसते, लेकिन मैंने तो पूरा 12 मास हर देवी देवताओं को पूजा किया करता था और हर ब्राह्मणों को दान दिया करता था, और कार्तिक मास पूरी मास प्रेम पूर्वक स्नान करके ब्रह्म नक्षत्र में ब्रह्म के समय में और भगवान विष्णु का पूजा किया करते थे, माँ लक्ष्मी का पूजा किया करते थे, तुलसी माता के पूजा किया करते थे। लेकिन महाराज, ये क्या, जो मेरा बैकुंठ धाम पार होने में इतना कष्ट, बैकुंठ धाम हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी कहने लगे, हे रानी, तूने तो दान पुण्य भी अधिक किया हो और तूने पूजा पाठ भी अधिक किया है, और तुम्हारा पति ना ही कोई पूजा पाठ किया है और ना ही तुम्हारा पति कोई दान पुण्य किया है, लेकिन तुम्हारे ही किया धरा तेरा आधा पति को मिला, जो पति तुम्हारा वैतरणी पार हो गए, और तेरा बैकुंठ धाम पार होना बहुत, बैकुंठ धाम पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम जो थी वो अशुद्ध और अपवित्र, जो तेरा शरीर पवित्र नहीं रहता था और तुम ब्राह्मणों को दान दे दिया करती थी, ब्राह्मणों को उसी हाथे
भोजन बनाकर और भोजन करा देती थी और हर पूजा पाठ कर दिया करती थी, जो कि हर स्त्रियां 7 दिन के बाद पूजा करती है और ब्राह्मण को दान देती है, ब्राह्मण को भोजन कराती है। गुरु भाई बहना, जब इतना बात रानी सुनी तो धर्मराज जी से कहती है कि महाराज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरा जीवन फिर से पृथ्वी पर लौटा दीजिए और मैं फिर से जाकर अपना हर धर्म और हर कर्म को पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, जब इतना बात धर्मराज जी सुने तो धर्मराज जी कहते हैं कि ये तो मेरा हाथों में नहीं है। हम आपको कहने के अनुसार आपको हम नहीं भेज सकते हैं पृथ्वी पर, अभी तो तुम्हें कष्ट भुगतना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया, पूरी 1 साल बीत गया। तब रानी बैकुंठ धाम को पहुंची। जब बैकुंठ धाम को पहुंची तो उसके लिए जो जगह मिला वो गंदगी जगह मिला, वहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं और उसका उसी तरह रहना पड़ा। फिर भी वहाँ जाकर कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हे महाराज, मैंने तो सभी देवी देवताओं का पूजा किया हूँ और मैं कार्तिक मास स्नान भी किया करता था और कार्तिक मास स्नान करके मैंने तो विष्णु भगवान का प्रतिदिन पूजा किया करता था, लेकिन आखिर क्या कारण है जो मुझे नरक में भुगतना पड़ रहा है? मैं तो दान पुण्य भी किया करता था। तभी वहाँ ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम तो सच में विष्णु का प्रिय भक्त थी, लेकिन क्या कहूँ, तूने एक भूल चूक की, इसी कारण तुम्हारा सारा किया धरा नष्ट हो गया और तुम नरक में भुगत रही हो, अपना पूरा जीवन समय नरक में बिता रही हो। तभी रानी बोली, हे महाराज, हे प्रभु, मैंने कौन ऐसा गलतियाँ किया हूँ जिस गलतियाँ के कारण मुझे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है और इतना मुझे सहना पड़ रहा है। मैंने बैकुंठ धाम पहुँचने में पूरी साल लगा दी। मेरे स्वामी तो कुछ भी दान पुण्य नहीं किए थे और न ही कोई पूजा पाठ करते थे। उसके बाद भी मेरे स्वामी का, मेरे पतिदेव जी का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और बैकुंठ धाम पहुँचने में उनका कोई देर नहीं लगा। और आखिर मैंने क्या किया था, इस कारण मुझे इतना देर हुआ। तभी ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि तुम नहीं जानती हो, तू तो एक रानी थी और अपने आप का अभिमानी थी। तुम्हें लगता था कि मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं पुजारी है और साल के पूरा दिन पूजा करते ही रहती थी, चाहे तुम्हारा शरीर शुद्ध हो या अशुद्ध, तुम सारा दिन पूजा करते रह जाती थी। और जिस समय तुम्हें भोजन दान नहीं करना चाहिए, अन्नदान नहीं करना चाहिए, उस दिन भी तू अन्नदान कर देती थी और ब्राह्मणों को भोजन करा देती थी और पूजा पाठ कर देती थी। इसी कारण तुम्हारा ये सब भुगतना पड़ा। तभी रानी बोली, हे प्रभु, हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरा अनुरोध यही है कि मुझे फिर से पृथ्वी लोक में भेज दीजिए और जो मैंने गलती किया हूँ उस गलतियों को सुधार करके, प्रायश्चित करके और मैं अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से, नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करके और उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होएंगे। गुरु भाई बहना, जो रानी थी बेचारी, स्वर्ग की नहीं प्राप्ति हो जाने के कारण ब्रह्मा जी और विष्णु जी उसका फिर से एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म दे दिए। ब्राह्मण की कन्या बन के जन्म ली और ब्राह्मण की कन्या बन के जन्म लेकर वो भगवान विष्णु की पुजारी बनी और नियम धर्म से अपने क्या औरों लोगों को बताने लगी
कि ऐसे करके नियम से पूजा करना चाहिए। कार्तिक मास स्नान सुबह सुबह 4 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, तुलसी माता का पूजा करना चाहिए और सुबह शाम तुलसी जी के आगे जोत जला के और तुलसी को भोग लगाना चाहिए। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण की कन्या बन के और जो उसे नहीं करना चाहिए, जो नहीं की थी, वो सारा कार्य सारा कर्तव्य पूरा करके और उसके बाद उसका जब विवाहित जीवन हुआ, एक बेटी तो दूसरे के घर जाती है ससुराल बसी, तो वो घर घर कथा सुनाने जाती थी। पूरी कार्तिक मास ब्राह्मण की जो बेटी थी दूसरे घर बहू बन के और पूरी कार्तिक मास कोई दान नहीं लेती थी, कोई सीधा नहीं लेती थी और पूरा भर कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाती थी। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मणी ने बहुत प्रेम से कथा सुनाती थी, जो कि लोग लाइन लगा के भीड़ में उन्हें उनका कथा सुनने के लिए बैठ जाते थे और सुबह शाम उनका कथा सुनते थे। गुरु भाई बहना, वो जो ब्राह्मण की कन्या थी, उनका कोई काम अपने से नहीं करना पड़ता था। जब वो कथा सुनाने लगती थी तो जो भी उनके पास कथा सुनने आते थे उनका रसोई बना देते थे, उनका घर के कार्य संभाल देते थे उनका कथा सुनने के लिए। गुरु भाई बहना, जब उनका अंतिम समय आया, जब वो वृद्ध हो गई तो उनका मृत्यु का प्राप्त हुआ, तो स्वयं उन्हें विष्णु जी और शंकर भगवान लेने आए, अपने विमान में बैठाकर और उन्हें लेकर जब गए तो वहाँ उन्हें स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो स्वर्ग वास कर गए। तो गुरु भाई बहना, जो भी कार्तिक मास स्नान करते हैं, मेरा विनती यही है कि जो अशुद्ध हो तो अशुद्ध में पूजा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, तो जो भी माताएं एवं बहनें जितने जो कार्तिक मास स्नान करते हैं, मेरा विनती यही है कि जब कोई भी वैसा समय हो, अशुद्ध शरीर हो, तो किसी भी देवी देवता का पूजा ना करे और कोई दान पुण्य ना करे, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है और पाप का भागीदारी बन जाते हैं। जैसे वो रानी पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य करती थी, अपने शरीर पे कष्ट उतारती थी, लेकिन उनका किया धरा सब व्यर्थ हो गया और पाप का भागी बन गए। वैसा नहीं करना चाहिए। रानी हर चीज़ से अनजान थी और गुरु भाई बहना जो नहीं जानते हैं वो बस ये जान ले। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता अवश्य लिखे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान।